हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के 60 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आप सभी के 2024 बोर्ड एग्जाम में इस बार 100% गारंटी की बिल्कुल पक्का आएगा। क्योंकि यहाँ पे हम आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे ये बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। हर साल आप सभी के एग्जाम में जो है बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चन का तैयारी कर कर जाते हो बोर्ड एग्जाम देने, तो आप सभी का 20 नंबर क्या है बिल्कुल पक्का है, ठीक है। क्योंकि आप सभी के एग्जाम में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और यहाँ पे हम आपको आपके एसएसटी के पूरी किताब से, ठीक है, यानी पूरी किताब से हम आप सभी को कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। और अगर आप लोग इस मात्र 60 वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सभी को बता रहे हैं, मात्र आप सभी लोग इन 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लिए, तो आप सभी के एसएसटी, ठीक है, सोशल साइंस क्लास 10 के पेपर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो इस 60 क्वेश्चन से बाहर रहेगा। यानी पूरी की पूरी क्वेश्चन आप सभी का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का, जो कि इस 60 क्वेश्चन में से ही रहेंगे, ठीक है। बहुत ही वायरल होने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आप सभी के जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर आपको OMR सीट पे देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय हैं, ठीक है। वर्तमान में जो लोकतंत्र है उसके जो रखवाला करने वाला है वो कौन है, यानी उसके लोकतंत्र के रखवाले के पद पे कौन सक्रिय है, यहाँ पे पूछ रखा है, ठीक है। 4 ऑप्शन है। पहला है जन सूचना अधिकार, दूसरा है उपभोक्ता अधिकार, ठीक है, तीसरा है यहाँ पे GST और डी जो है वो है CBI, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला राइट हो जाएगा, यानी जन सूचना अधिकार जो है वो लोकतंत्र के रखवाले के तौर पे सक्रिय है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे है कि बंबई, लाहौर, गया और कानपुर, ठीक है। तो यहाँ पे लाहौर जो है अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, ठीक है, कौन किया था, मैथ्यूज ने, जेम्स वाट ने, हेनरी फोर्ड ने, ठीक है, या जेम्स हरग्रीव्ज ने, ठीक है। तो यहाँ पे जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, ठीक है। तो कितने हैं, 7, 8, 6, 9, कितने हैं राष्ट्रीय दल, ठीक है, तो वो 9 राष्ट्रीय दल है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। सभी क्वेश्चन बिल्कुल वायरल है और यहाँ पे हम आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे पूरी किताब से और आपके एग्जाम बहुत ही करीब आ चुके हैं। और आप सभी लोग, ठीक है, इस 60 क्वेश्चन में से अगर आप सभी लोग, यानी कि अगर आप लोग 25 से 30 क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही देते हो तो समझिए आपका एग्जाम जो है, एग्जाम की तैयारी बोर्ड एग्जाम की बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। और अगर आप लोग इस 60 क्वेश्चन में से आप सभी लोग सिर्फ यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन का आंसर सही जानते हो तो समझिए आप सभी लोगों की जो तैयारी है वो अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑनेस्टी के साथ बताना है, ईमानदारी के साथ बिल्कुल, कि आप लोग कितने क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही इसमें आपका हुआ है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, देश का आर्थिक विकास किन कारणों पर निर्भर करता है, ठीक है। वैश्विक स्थिति पे, देश की जनसंख्या का आकार पे, अन्य देशों के सहयोग पे, या इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी सभी पर क्या होता है जो है विकास निर्भर करता है। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन, देश की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता है, ठीक है, क्या है, तो वो व्यय है कि आय है, व्यवहार है, या अनैतिकता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो यहाँ पे आय है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आय है, आय का स्रोत। नेक्स्ट है, कोयला का जमाव किस क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए आप सभी का ये नहीं कि जो सोशल साइंस का आपका पेपर रहेगा वो
बिल्कुल सरल ही आ जाए, ठीक है, आपका फ्रांस जो है उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाए इसमें, ठीक है, ये नहीं है। ये क्या है कि आप सभी का जो पेपर होता है कभी कठिन आ जाता है और कभी सरल आ जाते हैं, इसलिए आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन को तैयार रखना है, तभी आप लोग पूरे के पूरे 20 ऑब्जेक्टिव कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि सरल भी आते हैं और कठिन भी आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला गया कि कोयले का जमाव किस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, तो कोयले का जमाव जो है वो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चीता है, बाघ है, शेर है या हाथी है? तो आप लोग देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग इसे, ठीक है, पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो, तो आप लोग इसका आंसर खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य है, ठीक है, यानी राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, भारतीय रिजर्व बैंक का, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो वो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। ऑप्शन सी राइट है। 10वां क्वेश्चन, आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो कब पड़ा था? तो वो 1845 से 1849 में। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। अफीम कहाँ निर्यात किया जाता है? ठीक है, ब्रिटेन, बर्मा, चीन, फ्रांस, ठीक है, कहाँ पे? तो चीन में निर्यात किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में सरकार का गठन किस प्रकार होता है? फलदान के रूप में, मतदान के रूप में, श्रमदान के रूप में, रक्तदान के रूप में, ठीक है, तो किसके रूप में होता है? मतदान के रूप में होता है। वोट लोग देते तभी चुने जाते हैं लोग, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों में आते हैं, ठीक है, यहाँ पे गैर परंपरागत पूछ रखा है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा या ये सभी ऊर्जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा भी, पवन ऊर्जा भी पाया जाता है, ज्वारी ऊर्जा भी गैर परंपरागत में आता है, यानी इनमें से सभी आते हैं। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, रानीगंज कोयले की खान स्थित है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, तो यहाँ पे जो रानीगंज कोयले का खान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? ठीक है, दाल यानी सबसे ज्यादा दाल जो है कहाँ पे होता है? तो वो अपने भारत में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? राज्य पुलिस, कृषि, सिंचाई, ये सभी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे राज्य पुलिस भी आता है, कृषि भी आती है, सिंचाई भी, यानी इनमें से सभी आते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो कहाँ पे हुई थी नेपोलियन बोनापार्ट की? वाटरलू के मैदान में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन परंपरागत? देखिए यहाँ पे ऊपर गैर परंपरागत और यहाँ पे परंपरागत पूछा है, दोनों क्वेश्चन जरूर आएंगे, गैर परंपरागत और परंपरागत वाले क्वेश्चन जरूर आप सभी के एग्जाम में आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोयला, लकड़ी, उपले या ये सभी, ठीक है, तो यहाँ पे कोयला भी है और लकड़ी भी है, उपले भी है। उपले का मतलब कि जो उसको कंडी कहते हैं, कहीं 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 गोईठा कहते हैं, ठीक है, आपकी तरह क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? चूना, पत्थर, सल्फर, मैग्नीज या कोयला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नीज जो है वो धात्विक खनिज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो खनन आती है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ से शुरू होता है 21 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ से 21 क्वेश्चन शुरू होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि जालवेराइन किसका संघ था? ठीक है, तो जालवेराइन जो है वो किसका संघ था? शुल्क संघ था। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट आनंद मठ के लेखक कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? ठीक है, किस राज्य को प्राप्त था? तो वो जम्मू और कश्मीर को प्राप्त था, लेकिन अब नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार किया जाता है? ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो उसे पारदर्शी प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? व्यय, उत्पादन निवेश या विदेशी निवेश। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, छठा क्वेश्चन है यहाँ पे, वस्तुएं खरीदते समय उपभोक्ता को किस प्रकार के चिन्ह या लोगों को
देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बैच संख्या, निर्माण की विधि, प्रमाण पत्र या ISI या एक मार्ग। ठीक है, किसको देखना चाहिए आप लोग भी आज से बिल्कुल इसको समझ जाइए। ठीक है, तो उस एक मार्ग को देखना चाहिए, यानी इस तरह से आप लोग देखेंगे कोई भी चीज रहता है तो उसमें आप लोग इस तरह से देखेंगे कि हरा बना होता है। ठीक है, ऐसे करके वही होता है एक मार्ग का चिन्ह। तो इस तरीके से आप सभी को, ठीक है, देखकर ही किसी भी वस्तु को लेना है। अगर ये इस तरह से बना रहेगा तो वो चीजें ओरिजिनल रहती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अचक्रीय संसाधन है, जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, पशु या मनुष्य। ठीक है, तो यहाँ पे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय यानी चक्री के रूप में नहीं है, चक्र के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे भूमि अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारक है, भूमिगत जल, हिम नदी, वायु या जल। ठीक है, तो वो जल है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट है सन 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमेज सम्मेलन किसने किया। ठीक है, तो किसने किया था, वो लॉर्ड इरविन ने किया था, ऑप्शन डी राइट है। भारत में ज्यादातर अनुबंधित मजदूर किन राज्यों से जाते थे। ठीक है, कहाँ से जाते थे, तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार से जाते हैं। ठीक है, आज भी बिहार से लोग जाते हैं, उत्तर प्रदेश से भी जाते हैं। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, वर्तमान में बेल्जियम में कैसी सरकार है। ठीक है, बेल्जियम में कैसी सरकार है, तो वो संघात्मक है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। 12 क्वेश्चन, फ्रांस का राष्ट्र रूपक क्या है, जर्मेनिया है, आयरन है, ठीक है, और या मारियान है या कोरियान है। ठीक है, तो फ्रांस का पूछ रखा है यहाँ पे, तो फ्रांस का जो है वो मारियान है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, रोलेक्ट एक्ट जो है, ठीक है, जो गांधी जी थे उनके द्वारा आंदोलन चलाया गया था, असहयोग आंदोलन, जिसको वापस लेने के लिए, ठीक है, रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो वो कब चलाया गया था, वो 1919 में चलाया गया था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो नेक्स्ट 14, निम्नलिखित में से जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जनमत निर्माण में यानी कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो राजनीतिक दल। निम्न में से कौन सी फसल मानसून के आगमन पर बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर में काटी जाती है। ठीक है, सितंबर से अक्टूबर में काटी जाती है, वो कौन सा फसल है। ठीक है, तो वो खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं, नियमित रोजगार, नियमित व बेहतर मजदूरी, ठीक है, सुरक्षा व स्वतंत्रता, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी जो है वो आर्थिक विकास के अंतर्गत जो है सम्मिलित है। नेक्स्ट, भारत में कितने ताप ग्रह हैं, ताप ग्रह, ठीक है, तो वो 310 है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है, लोहा, मत्स्य उद्योग, तांबा, चट्टाने। ठीक है, तो कौन सा है, वो मत्स्य उद्योग जो है वो जैव संसाधन है, यानी जैव संसाधन का मतलब जीवित संसाधन, जिसमें जीवित लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लोहा निर्जीव है, अजैव है, तांबा भी अजैव है, चट्टाने भी, और जिसमें जान है वो मत्स्य यानी मछली है। ठीक है, मछलियों को पालना जैव संसाधन कहलाता है। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो उड़ीसा राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो वो खनन आती है। ये देखिए कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, ये आप सभी के हर साल जो बोर्ड के पेपर होते हैं ना, उसमें से इन क्वेश्चनों को हमने काफी मेहनत से खोज करके, छाट करके, चुन चुन कर लिखा हुआ है और आप सभी को हम बता रहे हैं। ठीक है, ये हर साल आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर आप सभी का किसी भी सब्जेक्ट का अभी तक तैयारी नहीं हुई है, आपको वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता हो और आप सभी को उस सब्जेक्ट की तैयारी अभी तक 0% हुई है और आपको एग्जाम में फेल होने की डर है, तो आप सभी को हमारे इसी वीडियो के लास्ट में 4 प्लेलिस्ट मिलेंगी। ठीक है, उसमें आप सभी को सभी विषय में 10th के पास होने की ट्रिक मिल जाएंगी। अगर आप लोग उस ट्रिक को देखकर उस ट्रिक का यूज करेंगे तो 100% आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप सभी लोग, ठीक है, हमारे चैनल पे सभी विषय में पास होने की ट्रिक है। आप लोग इस वीडियो के लास्ट में जाइएगा, आपको 4 प्लेलिस्ट दिखेंगी, उसी पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। मैथ में भी पास होने की ट्रिक है और इंग्लिश में एनी सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है, सभी में पास होने की ट्रिक है। नेक्स्ट है, यानी यहाँ से अब क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, हमने आपको 40 बताया, यहाँ से 41 क्वेश्चन शुरू होते हैं। इसमें क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी,
काफी इंपॉर्टेंट ये वायरल क्वेश्चन है, समझिए आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1779, ठीक है, 1789, 1780, 1799। तो वो 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यहाँ पे, और ये लुई 16वें के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जो कि जनरल डायर ने, ठीक है, गोली चलाने का आदेश दे दिया था, तो वो कब हुआ था? तो यहाँ पे देखिए, आप सभी को 1919 तो सभी में दिया है, ये आपको पता है कि 1919 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिया गया है कि किस, यानी कि किस अप्रैल में हुआ था, या 10 अप्रैल को या 13 अप्रैल को, किस दिन को हुआ था, किस तारीख को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। किसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था? ठीक है, किसने बनाया था? तो वो ज्यूसेपी मैत्सिनी ने बनाया था। ऑप्शन ए राइट है। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? ठीक है, तो वो किसको घोषित किया गया था? केसर विलियम फर्स्ट को। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात, ठीक है, संयंत्र एक बंदरगाह के पास स्थित है? कौन सा है? तो यहाँ पे विशाखापट्टनम। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कब और कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, तो वो 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी राइट है। निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल 2006 में बोलीविया में सत्ता में आया था? ठीक है, तो वो आया था सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। कार्न लॉ कहाँ लगाया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो ब्रिटेन में लगाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, किसके द्वारा होता है? तो वो केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। ऑप्शन बी राइट है। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? अमेरिका, चीन, इंग्लैंड या रूस में हुआ था? ठीक है, तो वो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन सी राइट है। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ठीक है, जो भूदान आंदोलन था वो विनोबा भावे के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ था? ठीक है, विकासशील देश, विकसित देश, अल्प विकसित देश, निर्धन देश, किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो वो विकसित देश के द्वारा हुआ था, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, फ्रांस, जापान, ये सब हो गए। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई जो है ये तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन संबंधित है। ठीक है, मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, तो ये वन संरक्षण से। ठीक है, चिपको आंदोलन में क्या होता था कि लोग पेड़ों को सबसे ज्यादा काटते थे, हरे भरे पेड़ों को। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, यानी पेड़ों से जाकर के चिपक जाते थे कि इसे मत काटिए। तब पर भी लोग जो पेड़ काटने वाले थे वो उनको सहित पेड़ काट देते थे। ठीक है, तो वो पेड़ों में चिपक जाते थे वन, तो किसके संरक्षण करने के लिए? वो कहते थे कि पेड़ों को मत काटो, नहीं तो हम अगर पेड़ों को काटना है तो सबसे पहले जो चिपका है उसको काटो। ठीक है, तो यहाँ पे वो वन संरक्षण यानी वनों का सुरक्षा के लिए वो पेड़ों में चिपक जाते थे। चिपको आंदोलन चला था। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? ठीक है, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, तो वो काली मिट्टी है। जो कि काली मिट्टी जो है गुजरात राज्य जो है यहाँ पे सबसे अधिक पाई जाती है। तो आप लोग की ये मानचित्र में भी आएगा, इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, कि काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो गुजरात में। नेक्स्ट है 16 भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, यानी जो नोट जारी करती है, जो सिक्का करती है वो तो भारतीय रिजर्व बैंक है, और जो नोट जारी करती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारा के द्वारा आपस में जोड़ते हैं? ठीक है, तो वो है सिलचर, पोरबंदर। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट लागू किया गया था? किसमें किया गया था? तो वो 2005 में किया गया था। सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सलाल बांध जो है चिनाब नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी राइट है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो स्थित है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है,
ऑप्शन यहाँ पे क्या कौन सा राइट है, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने आप सभी को टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। ठीक है, जिसको आप सभी लोग तैयार कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह आप सभी का इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में जो सोशल साइंस का पेपर आएगा वो बिल्कुल ऐसा ही आएगा, इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए। और आप सभी लोग, ठीक है, इससे पहले हम साइंस का, हिंदी का, मैथ का और भी, ठीक है, सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके। आप लोग अगर नहीं देखे हो तो चैनल पे विजिट करके जरूर देख लीजिए। और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप सभी को हमारे चैनल के सामाजिक विज्ञान के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग हमारे चैनल पे देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए आप लोग। ठीक है, हम आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग भी वीडियो को शेयर किया करिए सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। बाकी 2024 बोर्ड के जितने भी सब्जेक्ट क्लास 10th के सभी की वायरल पेपर हम बना चुके और प्लेलिस्ट में भी रख दिए वीडियो को। ठीक है, वहां से आप लोग जाकर के विजिट करके देख लीजिएगा। और बाकी आप सभी लोग अपनी अच्छी प्यारी कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।